सभी आत्म बंधुओं को मेरा आत्मवंदन। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र की शुरुआत हम अविनाश जी की प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। तो अविनाश जी, ओवर टू यू। थैंक यू अनुपमा जी, आप सभी का स्वागत है। और मैं एक छोटी सी कहानी जैसे कि रोज लाने की कोशिश कर रही हूँ, लाई हूँ। आप उसको सुनिए और मुझे बताइए कि ये कितनी शिक्षाप्रद है और क्या शिक्षा इससे मिलती है। एक शहर होता है छोटा सा, उसमें मार्केट होती है। उस मार्केट में एक पत्थरों की दुकान होती है जो मूर्ति बनाने में यूज आने वाले पत्थर होते हैं। उस दुकान के पास से एक मूर्तिकार निकलता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर बड़ी बेरुखी से बाहर पड़ा हुआ है दुकान के। उस पर धूल मिट्टी जम रही है, बिल्कुल केयर सी नहीं हो रही है। वो देख के सोचता रहा और चला गया। उस दिन 2-3 दिन बाद वो फिर वहां से निकला तो उस समय दुकान का मालिक बाहर खड़ा था। उसने उससे पूछा कि ये पत्थर आपने किस लिए रख रखा है। कहता है जी मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई एक पैसे में इसको खरीदने को तैयार नहीं है, जगह मेरी अलग गिरी हुई है। मैं तो चाहता हूँ कोई इसको फ्री में भी ले जाए तो मेरी जगह यहाँ से खाली है। कहता नहीं, आपने जो उचित पैसे लेने हैं वो ले लीजिए, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दीजिए तो मैं इसको कुछ करूंगा। वो कहता है ठीक है ले जाओ, बड़ा भारी पत्थर है, आप कैसे ले जाओगे, मैं आपके घर भी पहुंचा देता हूँ फ्री में। कहता है नेकी और पूछ वो पत्थर को उसके घर पहुंचा देता है। 1.5 साल निकल जाता है तो एक दिन उस दुकानदार को वो मूर्तिकार ने अपने घर आमंत्रित किया कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर आइए आज। दुकानदार कहता है ठीक है मैं आऊंगा। वो उसके घर जाता है तो उसको ले जाता है अपने मूर्ति बनाने वाले कमरे में और वहां जाके एक पत्थर पर से पर्दा हटाता है, कपड़ा। तो वो देख के दुकानदार हैरान रह जाता है, ये तो इतनी ममतामयी और इतनी प्यारी और इतनी अच्छी मूर्ति है, ये आप कहाँ से पत्थर लाए, कौन सा ये पत्थर है, बड़ी प्यारी मूर्ति बनी है, दिल को छू रही है। वो मूर्तिकार कहता है भैया आप भूल गए, ये वही पत्थर है जो आपने मुझे फ्री में दिया था और यहाँ तक कि मेरे घर भी पहुंचा दिया था। कहता है कमाल है, आपने इस पत्थर में से ऐसी मूर्ति गढ़ ली। कहता है जब मैंने आपकी दुकान पर इसको देखा था तभी मुझे लगा था कि इसमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ममता वाली, बहुत ही दिल को छूने वाली मूर्ति इसमें से निकल सकती है। इसीलिए मैंने आपको ये प्रार्थना की थी कि आप ये मुझे दे दीजिए। और मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ मैंने अपनी नजरों से देखा, वो मूर्ति मुझे नजर आई। मैंने जितने भी फालतू के अनगढ़ पत्थर थे जिनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, उनको छैनी हथौड़ी से बड़े सुघड़ता से मार मार के धीरे धीरे उनको अलग किया। उसके बाद इस मूर्ति को थोड़ा सा रगड़ के रेती से साफ करके ये मूर्ति आपके सामने आई है। वो मूर्ति थी यशोदा माँ कृष्ण जी को गोदी में लेके खिला रही। वो देख के बहुत ही खुश हुआ दुकानदार। कहता है जी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे अनगढ़े पत्थर से जिसकी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है सिर्फ इसने, इस अंदर छुपी हुई मूर्ति ने मेरे से हेल्प करवाई है, मुझे एक रास्ता दिया है। तो हमारे अंदर भी ये आत्मा परमात्मा छुपे हुए बैठे हुए हैं, उनके ऊपर हमारे ही विकारों की, हमारी ही सोच की एक अनगढ़ पत्थर बड़े हुए हैं। उस आत्मा को छांटने के लिए, निखारने के लिए, संवारने के लिए हमें भी अपने विकारों को, अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को ध्यान से देखते हुए जो चीज नहीं काम की है, फालतू है, अनगढ़ है, जरूरत नहीं है, उसको छांट के अलग कर दे तो वो आत्मा हमारे को साफ साफ नजर आएगी। और जितनी आत्मा स्वच्छ और सफाई से नजर आएगी, वो उतना ही हमें उतने ही अच्छे, प्यार भरे और आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे प्यार करने की, सेवा करने की, शालीनता से रहने की रास्ते पर बड़े आराम से, बड़ी सरलता से ले जाएगी। धन्यवाद। अब आप बताइए कि ये विचार सही हैं या कुछ और आप लोगों के दिमाग में इसके बारे में आ रहा हो तो वो बताइए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई आपने, साथ साथ इसका अर्थ भी बता दिया कि हम सब में वो खूबसूरती है, बस जरूरत है तो उसे तराशने की। बस। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर कथा सुनाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। अगर आप लोगों को इससे कुछ और इससे अच्छी सीख समझ में आती है तो बताइए, ताकि मैं भी उसे ग्रहण करके आगे से बता सकूं। एक और चीज समझ में आती है कि हमें किसी दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, कि अगर वो बदसूरत इंसान, मैं उस पत्थर के सेंस में कह रही हूँ कि उसको धूल मिट्टी पड़ा हुआ कोई काम का नहीं लग रहा था। तो कई बार हमें भी, हम किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इसको क्या ज्ञान होगा। कई बार हम, एक कहावत है ना कि डोंट जज द बुक विद इट्स कवर। तो एक ये भी हमको इससे समझ आता है कि कभी जजमेंट नहीं करना, क्या पता उसके अंदर ज्ञान रूपी कौन कौन सी खूबियां छुपी हुई हैं। जी, बहुत सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम अद्भुत हमारी बड़ी अम्मा है, और एकदम अद्भुत उनकी कहानी का चुनाव है, जो हमारे लिए डेली अब लेकर आती हैं एक नया लेसन। और इस लेसन को हमने सारा दिन रिमाइंड भी कराते रहना है, और अपने आप से याद भी करते रहना है कि आज मेरे ऊपर से उस लेयर का कौन सा एक ऐसा पत्थर हटेगा जो मुझे कहीं छुपा रहा है, रोक रहा है। तो आज की कहानी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और कल हम फिर एक नई कहानी के साथ आएंगे। बिल्कुल।